निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनम् व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः जगमुरन्यो नमलक्षितोत्तमः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनम्। निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः जगमुरन्यो नमलक्षितोत्तमः निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वेद को बजाया और उसमें महाराज जो ध्वनि निकली वो सुख वर्धन प्रदान करने वाली महाराज ध्वनि है। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। अब जो ही बेंट बजी त्यों ही जो गोपी जैसे थी वैसे भागती हुई आ रही हैं। ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमरण्यो न्यमलक्षितोद्दमः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। जिस समय बजा रहे थे सुखदेव भगवान कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण के कानों के कुंडल हिलने लगे। अब आप विचार करें कि कितना अच्छा सुमधुर स्वर रहा होगा कि जो कि ये निर्जीव वस्तु ये हिलने लगी उस बेंट की ध्वनि पर, और गोपिकाओं के कानों तक वह आवाज गई। तो जो गोपी जैसे थी वैसे सब भागती हुई चली आ रही हैं, सब भागती हुई चली आ रही हैं। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्य अजन्त्य काश्यलोचनः व्यत्तस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। जो गोपी घर का लेपन कर रही थी, हाथ में गोबर लगाए हुए वो भागती हुई दौड़ती हुई जा रही है। कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के पास भागती हुई। अच्छा, जो गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा हुआ है, दूसरी आंख में काजल ही नहीं लगा हुआ है, उसे भागती हुई चली जा रही है, आकृष्ट कर ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, भागती हुई जा रही है। अच्छा, जो गोपी वस्त्र आदि को पहन रही थी, मंगल चिन्हादि चिन्हों को लगा रही थी, एक पांव में महावर लगी हुई है, दूसरे पांव में लगी ही नहीं है, भागती हुई जा रही है, मानो जैसे कोई वस्तु खो गई हो। और जो गोपी वस्त्र पहन रही थी, मानो नीचे वाला ऊपर पहन ली और ऊपर वाला नीचे पहन ली। अब आप विचार करें कैसा लगेंगे, विचार करें थोड़ा सा मन में। ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर पहन ली, ऊपर वाला नीचे पहन ली, अथवा एक वस्त्र पहने हुई है, एक वस्त्र पहने ही नहीं है, सब भागती हुई पहुंची। तो भगवान बोल ही नहीं रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए, एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप लोग यहां क्यों आए?
बोले कि आपने बुलाया? बोले कि कहाँ मैंने बुलाया? बोले कि बंसी कौन बजाया? बोले कि हमने बजाया। मेरी बंसी है, मैं बजाऊं या कि इसे रखे रहूं, क्या तुमसे मतलब है? बोले कि श्याम सुंदर ऐसा मत कहो, श्याम सुंदर ऐसा मत कहो, हम लोग आपके स्नेह में इतने तन्मय हैं कि शब्द नहीं है मेरे पे, है ये नहीं है। तो क्या करने के लिए आई? आपका दर्शन करने के लिए। बोले कि अर्धरात्रि की इसमें? बोले कि क्या करूं? भगवान के जब दर्शन की लालसा हो जाती है भक्तों को, तो रात्रि और दिन, दोपहर, सायंकालीन ये कुछ नहीं देखते हैं। मुझे दर्शन करना है सो करना है। अच्छा तो ठीक है, आप लोगों ने दर्शन कर लिया ना, तो अब आप लोग जाइए। कर लिया है तो आप जाइए। तो कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद भूतागमन कारणम। कन्हैया आप ऐसा मत कहो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? एक तरफ कह रहे हो स्वागत है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि जाओ। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आकृष्ट हो रही हैं। तो भगवान ने कहा कि आप इन पुष्पों को आप देखिए, पौधों को, ये अपनी टहनी को नहीं छोड़े हुए हैं।